नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग KVS TGT संस्कृत के अंतर्गत रुचिरा कक्षा 6 के प्रथम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द परिचय में ये शब्दार्थ अब आ रहा है, तो शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात अभ्यास करेंगे हम लोग। तो ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, रुचिरा कक्षा 6 का प्रथम भाग, ये शब्द परिचय। इस पाठ का समापन हो जाएगा। संपूर्ण सामग्री हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। चषकः, चषकः का अर्थ है गिलास, पुल्लिंग एक वचन में है ये गिलास, ग्लास। इसको इंग्लिश में कहेंगे बृहत, बृहत का अर्थ है बड़ा और इसको इंग्लिश में लार्ज बोलेंगे। शौचिकः, शौचिकः का अर्थ है दर्जी, टेलर। खेलति, खेलति का अर्थ है खेलता है, इसी को क्रीडत भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में प्ले कहेंगे। सिव्यति, सिव्यत का अर्थ है सिलाई करता है। ये क्रिया आ रही है प्रथम पुरुष एक वचन में। सिव्यति सिलाई करता है, सिव। अब शुनकव, शुनकव ये दो वचन में है। प्रथमा दो वचन में। दो कुत्ते, इसका अर्थ है टू डॉग्स। गर्जतः, तो गर्जति गर्जतः ये क्रिया जो है प्रथम पुरुष दो वचन में आ रही है। इसका अर्थ है गरजते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे रोर। उच्चैः ये अव्यय है, इसका अर्थ है जोर से, लाउडली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। फिर एतौ, तो ये दकारांश सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन में, इसका अर्थ है दो वचन में आ रहा है। तो एतौ ये दोनों। दीज टू, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बुक्कतः, बुक्कति बुक्कतः, तो ये प्रथम पुरुष दो वचन में क्रिया आ रही है, इसका अर्थ है भोगते हैं। बार का इसको इंग्लिश में बोलेंगे बलिवर्धव, प्रथमा दो वचन में, बलिवर्ध बैल के अर्थ में, इसका अर्थ है दो बैल। टू ऑक्सन इंग्लिश में बोलेंगे। धावती, धावती धावतः, तो ये प्रथमा दो वचन में क्रिया आ रही है, धावतः दौड़ते हैं। अब इसको इंग्लिश में रन बोलेंगे। यहाँ भी क्रिया प्रथम पुरुष दो वचन में, कर्षति कर्षतः दो वचन में है, कर्षतः ये प्रथम पुरुष दो वचन में। जोतते हैं या जोत रहे हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। वृद्धाः, तो इस वृद्धाः, वृद्धः वृद्धौ वृद्धा प्रथमा बहुवचन में ये आ रहा है ये शब्द। वृद्धः पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में वृद्धः, वृद्धौ वृद्धा, जैसे बालकः बालकौ बालका, इसका शब्द रूप चलेगा। तो वृद्धाः प्रथमा बहुवचन में, इसका अर्थ है बूढ़े। ओल्ड मेन गायन्ति, ये क्रिया बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है, जैसे गायति गायतः गायन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो गाते हैं इसका अर्थ है या गायन करते हैं। सिंग, हसंती, हसती हसतः हसंती, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है, इसका अर्थ है हंसते हैं। स्यूताः, स्यूतः स्यूतौ स्यूताः, तो इसका अर्थ है प्रथमा बहुवचन में ये संज्ञा आ रही है, इसका अर्थ है थैले, बहुत से थैले, बहुवचन में बैग से इसको कहेंगे। अब हरित वर्णाः, हरित वर्णा, ये भी वर्णाः वर्णौ वर्णाः प्रथमा बहुवचन में ये संज्ञा शब्द आ रहा है। तो हरे रंग की, इसका अर्थ है ऑफ ग्रीन कलर्स, इसको बोलेंगे इंग्लिश में। नील वर्णाः, नीले रंग के, ये भी प्रथमा बहुवचन में है, इसको बोलेंगे ऑफ ब्लू कलर्स। इस प्रकार ये शब्दार्थ हो गया। अब अभ्यास पढ़ेंगे हम लोग अभ्यास करेंगे। रुचिरा शब्द परिचय के अंतर्गत जो सामग्री आ रही थी वो पढ़ लिया है, ये अभ्यास है। तो अभ्यास के अंतर्गत जो नंबर 1 है, पॉइंट वर्ड करके दे रहे हैं, तो एक नंबर पे क और ख करके आ रहा है अभ्यास। तो यहाँ पे क है, क में उच्चारण करना है, और ख में चित्र में देख कर उसमें जो चित्र है उनको पहचानना है कि वह कौन कौन किनके चित्र हैं। तो चित्र देख के पहचानना है। यहाँ बोर्ड पे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसे क्रम से दे देंगे। आप लोग पुस्तक है तो वहाँ देख के लगा लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे उच्चारण कुरुत, कुरुत ये जो क्रिया आ रही है, यह लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रही। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, इस प्रकार कर्माणि करवाव करवामल, मध्यम लोट लकार मध्यम पुरुष
बहुवचन में ये क्रिया आ रही है, उच्चारण कुरुते, इसका अर्थ है कि उच्चारण करो। करो बहुवचन में है, अर्थात बहुत से छात्र हैं कक्षा में, अध्यापक कह रहा है कि उच्चारण करो तुम सब। सामने वाले को मध्यम पुरुष सदैव वही होता है जो कर्ता, जो वक्ता होता है, वक्ता के सामने वो मौजूद होता है, वही व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है। और वक्ता जब अपने विषय में बात करता है तब वही उत्तम पुरुष हो जाता है। वक्ता जब किसी के विषय में बात करता है जो व्यक्ति के सामने उपस्थित नहीं है, वक्ता के सामने अर्थात जो बोल रहा है उसके सामने उपस्थित नहीं है, तब वही अन्य पुरुष हो जाएगा, या फिर उसको आप प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि अध्यापक कक्षा में है, उसके सामने बहुत से छात्र बैठे हैं, तो वो सब छात्र जिनके विषय में अध्यापक बात करेगा वो सब मध्यम पुरुष में हो जाएंगे, उनको तुम कह के संबोधित करेगा। तो इसीलिए ये मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है, कुरुत। तो छात्र है, ये सब पुल्लिंग में है। सारे शब्द, इनकी विशेषता यही है कि सब सारे शब्द पुल्लिंग में हैं और एक वचन में है। पुल्लिंग में एक वचन में सारे शब्द आ रहे हैं। छात्र है, इसका अर्थ है कि पुल्लिंग एक वचन में है ये। छात्र का अर्थ है विद्यार्थी। शिक्षक है, शिक्षक अर्थात अध्यापक, ये भी पुल्लिंग में एक वचन में आ रहा है। मयूर है, इसका अर्थ है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, यह भी एक वचन में आ रहा है। शुक का अर्थ है तोता, यह भी पुल्लिंग एक वचन में है। बालक, बालक का अर्थ है लड़का, यह भी पुल्लिंग एक वचन में है। गजह पुल्लिंग एक वचन में है, गजह का अर्थ है हाथी। मकर का अर्थ है, या ग्राह इसको कहेंगे, संस्कृत में ग्राह कहते हैं, मकर भी कहते हैं, ग्राह भी कहते हैं। पानी में रहता है ये, क्रोकोडाइल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मकर अर्थात वराह, और विडाल, विडाला का अर्थ है विडाल अर्थात कैट, जो मेल कैट होती है उसकी बात हो रही है। सब पुल्लिंग एक वचन में है। मूषक अर्थात चूहा, एक वचन में ये भी है। चालक, चालक जो गाड़ी चलाता है, जो ड्राइवर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका यहाँ पे बोध हो रहा है। घट, घटा ये भी पुल्लिंग एक वचन में है। घटा का अर्थ है घड़ा। दीपक अर्थात दीपक। अश्व का अर्थ है घोड़ा। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। और गायक, गायक का अर्थ है गाने वाला। अब चित्राणि दृष्टवा उच्चार्यत, तो ये क्रिया दृष्टवा, इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। चित्राण ये नपुंसक लिंग में शब्द आ रहा है, और प्रथमा बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में ये शब्द आ रहा है। और उच्चार्यत यह लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। अब यहाँ जो शब्द आ रहे हैं, कृषक पुल्लिंग में है ये, यहाँ भी सारे शब्द पुल्लिंग में ही आ रहे हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं और एक वचन में ही आ रहे हैं। कृषक का अर्थ है किसान, एक वचन में है। वृषभ का अर्थ है बैल, एक वचन में है ये भी। भल्लूका का अर्थ है भालू, ये भी एक वचन में है। मंडूका का अर्थ है मेढक, ये भी एक वचन में है। कपोता का अर्थ है कबूतर, ये भी एक वचन में है। पर्यंका का अर्थ है पलंग, ये भी एक वचन में है पुल्लिंग में। दूरभाष, ये भी, दूरभाष का अर्थ है टेलीफोन, ये भी पुल्लिंग में एक वचन में है। कहा, यह सर्वनाम है, मकारांत सर्वनाम है। इसका जो प्रातिपदिक बनता है वह किम बनता है, तो मकारांत है ये। शौचिक, यह भी पुल्लिंग एक वचन में है। शौचिक का अर्थ है दर्जी। तो ये हो गया पहले नंबर का अभ्यास। अब दूसरे नंबर का अभ्यास करेंगे। इस 2 नंबर के पॉइंट में आ रहा है अभ्यास जो, तो ये क वाला अभ्यास है, फिर ये ख वाला अभ्यास है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ण संयोजनेन पत्रम लिखत। वर्ण संयोजनेन ये तृतीया एक वचन में है, तो इसका अर्थ है कि वर्णों के मेल से पत्र, लिखतु लिखताम, लिखन तो लिख, लिखतम लिखत, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। इसका अर्थ है कि वर्णों के संयोजन से या वर्णों के जोड़ से पत्र लिखो, या वर्णों को जोड़कर पत्र लिखो, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे ख नंबर में आ रहा है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों के वर्ण विच्छेद का प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शयत, यहाँ भी आज्ञा दी जा रही। इसका अर्थ है कि लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में यह क्रिया आ रही है। तो इसका वर्ण संयोजन कैसे होगा, तो यहाँ पे चषकः है, चषकः का उदाहरण देके पुस्तक में दे रहे हैं। तो यहाँ च से हम लोग जानते हैं कि
जितने भी वर्ण होते हैं वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। तो जो हल वर्ण है, व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण स्वतः अपने दम पे नहीं होता है। जब तक उनके साथ कोई स्वर न आएगा, किसी स्वर का मेल न होगा। और प्रायः देखा जाता है कि आकार का, ह्रस्व आकार का मेल होता है हल वर्णों में, जैसे क, ख, ग, घ। जो हिंदी की वर्णमाला है का से लेकर ज्ञ तक, उन सभी में प्रच्छन्न रूप से ह्रस्व आकार मिला रहता है। बिना ह्रस्व आकार की उनका उच्चारण ही किसी दशा में नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हल वर्ण होते हैं वो स्वर के अधीन होते हैं, स्वराधीन होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो सेल्फ डिपेंड होते हैं। स्वर जो होते हैं वो अपनी क्षमता पर अपने आप का उच्चारण करवा सकते हैं, किंतु जो हल वर्ण है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं उच्चरित हो पाते हैं मुख से। इसलिए व्यंजन वर्ण सदैव स्वर के अधीन होते हैं, स्वर के आश्रित होते हैं, क्योंकि स्वर के माध्यम से ही वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे च है, तो जब से च से आकार निकाल दिया तो इस प्रकार ये आएगा। अब यहाँ श में इस प्रकार मूर्धन्य श को इस प्रकार लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि इसमें आकार जो है वो प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। अब इसमें जो प्रच्छन्न आकार छिपा हुआ है उसको निकाल देंगे तो इसकी स्थिति यह हो जाएगी। इसके नीचे हलंत लगा दिए और इसके अंदर जो आकार है उसको निकाल के खींच के यहाँ रख दिए, तो अब ये जो मूर्धन्य षकार है ये बिना स्वर के है, और बिना स्वर के इसका उच्चारण मुश्किल होता है। उच्चारण करने में जिह्वा उच्चारण नहीं कर पाती है इसका बिना स्वर के। इसलिए ह्रस्व आकार प्रायः सभी हल वर्णों में या फिर व्यंजन वर्णों में विद्यमान रहा करता है। तो इस प्रकार च से अर को निकाल दिए तो च की ये मूल स्थिति हो गई। मूर्धन्य षकार से अ का आकार को निकाल दिए तो इसकी मूल स्थिति यह हो गई। क से क के अंदर जो आकार छिपा उसको निकाल दिए तो इसकी मूल स्थिति वह यह हो गई। तो जब क में च में अ मिल गया तो बना च, श में आ मिल गया तो बना श, और क में आह मिल गया तो बना कह, तो हो गया चषकह। इसी प्रकार स में औ मात्रा छिपी हुई है तो इसको निकाल के इधर लिख दिए। फिर च में इकार है और क में अह है तो बना ये शौचिक है। इसी प्रकार यहाँ पे श है, श में उ है तो ये हो जाएगा शु। अब यहाँ पे न मूल है, हलंत लगा है, तो अर्थात इसके अंदर ह्रस्व आकार विद्यमान नहीं है, तो इसको यहाँ से लेंगे तो ये होगा शु न और कौ, शुनकौ। ये बनेगा अक्षर शुनकौ। इसी प्रकार यहाँ पे ध है, आ है तो कहेंगे धा। अब यहाँ व है, यहाँ अ है तो कहेंगे व। अब यहाँ पे त है और अह है तो कहेंगे धावतः, धावतः। जो प्रथम पुरुष की क्रिया होती है धावती, धावतः, धावंती, तो ये प्रथम पुरुष क्रिया प्रथम पुरुष दो वचन में आ रही है, धावती, धावतः। अर्थात दो ऐसे जानवर हैं या मनुष्य हैं जो दौड़ रहे हैं, दो के दौड़ने का बोध हो रहा है जो अन्य पुरुष में है। ऐसे अन्य पुरुष के कर्ता जो दो वचन में हैं वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि क्रिया यहाँ पे दो वचन में, अन्य पुरुष में दो वचन में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि इसका जो कर्ता होगा वह कोई अन्य पुरुष का व्यक्ति होगा या फिर कोई पशु होगा जो धावन क्रिया कर रहा है। जो दो या तो दो पशु दौड़ रहे हैं या फिर दो मनुष्य दौड़ रहे हैं जो अन्य पुरुष में हैं। अब यहाँ पे वह है, री है तो कहेंगे व्री। अब यहाँ द और ध है तो कहेंगे वृद्धाह, वृद्धाह। इसका अर्थ है वृद्ध, वृद्धौ, वृद्धाह। प्रथमा बहुवचन में कोई करता है जो प्रथमा बहुवचन में है। अब यहाँ पे ग प्लस आ है तो कहेंगे गा। अब यहाँ यकार है, यह है तो कहेंगे य, और ना है ता है तो कहेंगे गायंती, गायति, गायतः, गायंती। अर्थात कर्ता जो है यहाँ पे प्रथमा बहुवचन में है, क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो इसलिए कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। कोई ऐसा कर्ता है, कोई ऐसे बहुत से लोग हैं जो गायन क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिया प्रथमा बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है, इसलिए इसके जो कर्ता होंगे वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होंगे। जैसे गायकाः गायन्ति,
अब यहाँ पे वृद्धा वृद्धाः गच्छन्ति, ये इसको भी कह सकते हैं, प्रथमा बहुवचन में है। तो अब शुनकौ धावतः, इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि ये दो वचन में है। शुनकः शुनकौ प्रथमा दो वचन में है, क्रिया भी दो वचन में है, तो कहेंगे शुनकौ धावतः। शौचिकः सीव्यति, एक वचन में है। चषकः चषकेन पिबति। अब यहाँ पे कर रहे हैं पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, इन पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। वर्णों का विच्छेद दिखाए। उदाहरण दे रहे हैं लघु, तो यहाँ पे ल इस प्रकार ल बना, ल में आ जोड़ दिए, ल बना। फिर घ में उह जोड़ दिए, ये उकार है और विसर्ग सहित है तो घु हो गया लघु। इसी प्रकार सिव्यति, तो यहाँ पे स और दीर्घ इकार लिख दिए, सी बना। व और आधा य लिख दिए, उसके पश्चात अकार लिख दिए तो व्य बना। अब त और ह्रस्व इकार तो ती बना, सिव्यति। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। वर्णा का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। व में मात्रा नहीं, ह्रस्व अकार हटा हुआ है, तो इस प्रकार इसको लिखेंगे प्लस करके अर्थात इसको जोड़ देंगे तो इस प्रकार यह बनेगा व। अब वर्णाह, तो ये ह्रस्व रकार है, फिर ह्रस्व ड़कार है, उसमें आप दीर्घ आकार जोड़ देंगे, उसमें विसर्ग लगा देंगे तो बनेगा राह। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा वर्णाह। कुकुरौ, तो यहाँ पे क प्लस उ है तो कु बना। फिर प्लस करके का डबल का है तो आधा का लिखेंगे, फिर का लिखेंगे, फिर दो का लिखेंगे और उनमें हलंत लगा देंगे, फिर उकार लिखेंगे प्लस करके, प्लस प्लस ह्रस्व अकार प्लस ह्रस्व ककार, फिर प्लस ह्रस्व हलंत सहित ककार लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर हलंत सहित ककार लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर उकार लगा देंगे। यहाँ ह्रस्व ककार नहीं कहेंगे इसको, बल्कि हलंत सहित ककार कहेंगे। हलंत सहित ककार, फिर हलंत प्लस हलंत सहित ककार, फिर प्लस, फिर उकार को लिख दें, इसको उकार बोलेंगे तो बनेगा ये कु। अब हलंत सहित रकार लिखेंगे, रेफ लिखेंगे, चाहे रकार कहिए चाहे रेफ कहिए, फिर प्लस फिर आओ तो बना रव। ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब मयूरः का वर्ण विच्छेद इस प्रकार बनेगा। हलंत सहित मकार लिखेंगे, फिर प्लस, फिर आ तो बन गया म। फिर प्लस करेंगे, फिर हलंत सहित यकार लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उकार लिख देंगे तो बनेगा यू। फिर प्लस लिखेंगे, फिर र हलंत सहित र लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर दीर्घ आकार लिखेंगे, उसमें विसर्ग लगा देंगे तो बनेगा राह। अब एक बचा है बालका है, तो इसको कैसे, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो यहाँ ब है, ब में हलंत लगाया, फिर यहाँ पे आकार लिखा, अब ये हो गया बा। फिर ल है तो यहाँ ल लिखा, हलंत लगाया, फिर आ लिखा, अब ये हो गया ल। फिर प्लस किया, अब यहाँ का लिखा, का में हलंत लगाया और आ लिखा और उसमें विसर्ग लगा दिया, ये बन गया कह, बालकः। इस प्रकार जुड़ेगा तो बनेगा बालकः। ऐसे वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ये हो गया 2 नंबर का अभ्यास। तीसरे नंबर के पॉइंट पर जो अभ्यास आ रहा है वह है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानानि ये बहुवचन में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे रिक्त स्थान आ रहे हैं और नपुंसक लिंग में है। ये रिक्त स्थान नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए कह रहे हैं रिक्त स्थानानि पूरयत। यह क्रिया फिर लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रही है। पूर्यतु पूर्यताम पूर्यंतु, पूरे पूर्यतम पूर्यत, इस प्रकार है। तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। अब उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चषकः चषकौ चषकाः है, वैसे ही रिक्त स्थानों को पूरा करना है, भरना है। तो यहाँ वली वर्दौ है, इससे स्पष्ट। अब ये प्रथमा एक वचन में है, पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में है, ये दो वचन में है और ये बहुवचन में है पुल्लिंग में। तो स्पष्ट है कि सारे जो शब्द आएंगे वो पुल्लिंग में ही आएंगे और ऐसे ही एक वचन दो वचन और बहुवचन में आएंगे। शब्द रूप पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको आप शब्द रूप कहिए। शब्द रूप पूछा जा रहा है। तो यहाँ वली वर्दौ है, प्रथमा दो वचन में है, तो कहें यहाँ पे आएगा वली वर्दः, वली वर्दः, वली वर्दौ, वली वर्दाः, फिर वली वर्दाः। इसका अर्थ है बहुत, एक बैल, दो बैल और बहुत से बैल। अब यहाँ पे शुनकः है, प्रथमा एक वचन में है, तो ये द्वितीय बहुत प्रथमा दो वचन में बनेगा शुनकौ।
शुनकः शुनकौ, और बहुवचन में बनेगा शुनकाः। इस प्रकार अब यहाँ पे मृगाः है तो इसका प्रथमा एक वचन और द्वितीय दो वचन इस प्रकार बनेंगे। मृगः, मृगौ, प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में। इस प्रकार यहाँ पे शौचिकौ है, प्रथमा दो वचन में है तो इसका प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा शौचिकाः, शौचिकाः। और यहाँ पर बनेगा शौचिकः, प्रथमा एक वचन में बनेगा शौचिकः। अब यहाँ पे मयूरः है, प्रथमा एक वचन में है तो प्रथमा दो वचन में बनेगा मयूरौ, मयूरः मयूरौ। अब बहुवचन में बनेगा मयूराः, प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में मयूराः, मयूरः मयूरौ मयूराः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। अर्थात एक बैल, बहुत से बैल, दो बैल और बहुत से बैल। एक तो एक कुत्ता, दो कुत्ते और बहुत से कुत्ते। इसी प्रकार एक मृग, दो मृग, बहुत से मृग। एक दर्जी, दो दर्जी, बहुत से दर्जी। एक मोर, दो मोर और बहुत से मोर। अब यहाँ पे कह रहे हैं चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पे किताब में चित्र देख के इस अभ्यास को करना है। तो पहले स्थान पे हाथी है तो इसको कहेंगे गजः। हाथी है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है तो इसको लिखेंगे गजः। और फिर कौवा है तो इसको कहेंगे काकः, एक वचन में है, पुल्लिंग में। और फिर चंद्रमा है तो कहेंगे चंद्रः। फिर ताला है तो कहेंगे तालः। भालू है तो कहेंगे भल्लूकः। और बिल्ली है तो कहेंगे बिल्ली, फीमेल नहीं है, बिल्ली मेल है तो कहेंगे विडालः, विडालः। ये हो गया चित्र में 6 चीज़ें आ रही। गज है, काक है अर्थात हाथी, कौवा, चंद्रमा, ताला, भालू और बिल्ली। बिल्ली या फिर बिल्ला कहिए क्योंकि पुल्लिंग में आ रहा है तो इसको बिल्ला कहेंगे, बिल्ला है एक। ये हो गया चित्र देख के करना। फिर कह रहे हैं चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। फिर चित्र देख के, तो ये अभ्यास चौथे नंबर का अभ्यास है, ये तीसरे नंबर का हो गया। अब 5वें नंबर का हम लोग करेंगे अभ्यास। अब यहाँ पे 5वें नंबर का अभ्यास आ रहा है चित्रम दृष्ट्वा, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। तो यहाँ पे बालकः किम करोति, उदाहरण दे रहे हैं। बालकः पठति, चित्र में बालक पढ़ रहा है, दिख रहा है। फिर अश्वौ, अश्वौ किम कुरुतः, तो अश्व चित्र में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहेंगे अश्वौ, अश्वौ। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो ये क्रिया जो है ये प्रथम पुरुष दो वचन में आ रही है तो क्रिया यहाँ पे दौड़ने की क्रिया भी प्रथम पुरुष दो वचन में आएगी। अश्वौ धावतः, करोति कुरुतः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। इस प्रकार क्रिया चलती है, ये शब्द इसका धातु रूप चलता है। और धावति, धावतः धावन्ति, इस प्रकार बनता है। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं पूछा जा रहा है तो कुक्कुराः, कहेंगे कुक्कुराः बुक्कन्ति। कुत्ते भौंक रहे हैं तो बुक्कति बुक्कतः, बुक्कन्ति। इस प्रकार धातु रूप चलेगा। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, पठति पठतः पठति, ये एक वचन में है। पठतः पठन्ति, ये धातु रूप चलेगा इसका। फिर यहाँ पे छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं पूछा जा रहा है
तो जो चित्र में दिख रहा है, छात्र सावधान मुद्रा में कुछ बोल रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि छात्रों राष्ट्रगानम गायतः। सावधान मुद्रा में खड़े हैं, कुछ गा रहे हैं, तो कहेंगे छात्रों राष्ट्र गानम। दो हैं तो कहेंगे गायति गायतः गायतः। राष्ट्रगान, छात्र जो हैं वो राष्ट्रगान गा रहे हैं, इसका धातु रूप चलेगा गायत। ये गायति गायतः गायन्ति, इस प्रकार। अब कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, एक वचन में है, चित्र में किसान एक ही दिख रहा है, तो कहेंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है, कर्षति, इसका जो धातु रूप चले कर्षति कर्षतः कर्षन्ति, इस प्रकार धातु रूप इसका चलेगा। एक वचन हो गया, दो वचन बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन बहुवचन। गजब किम कुर्ता, हाथी क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे गजव, ये कर्ता दो वचन में है, क्रिया भी दो वचन में है, तो इसका उत्तर भी दो वचन में ही आएगा, गजव चलती चलतः। कर्ता दो वचन में है तो क्रिया भी दो वचन में आ रही, चलती चलतः चलंती, इसका बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन में। सब प्रथम पुरुष में आ रहे हैं, पुरुष प्रथम है तो प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन बहुवचन में इनका धातु रूप ये चलेगा। इस प्रकार यहाँ पे लिख दिया है, आप लोगों का अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे करोति है तो इसको भी कहेंगे करोति करो, ये है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, धावति धावतः धावन्ति, बुक्कति बुक्कतः बुक्कन्ति, गायति गायतः गायन्ति, कर्षति कर्षतः कर्षन्ति, चलति चलतः चलन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन बहुवचन में। इनका अर्थ है कि हाथी क्या कर रहे हैं, तो हाथी रेंग रहे हैं या चल रहे हैं। किसान क्या कर रहा है, किसान खेत जोत रहा है। छात्र क्या कर रहे हैं, दो छात्र हैं तो छात्रों किम कुर्ता है, दो छात्र क्या कर रहे हैं। ये आप हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं दोनों छात्र राष्ट्रगान गा रहे हैं। बालक क्या कर रहा है, तो बालकः पठित, बालक पढ़ रहा है। अश्व किम कुर्ता है, तो दो घोड़े दौड़ रहे हैं। बहुत से कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे, या फिर कुत्ते भी कह सकते हैं या फिर बहुत से कुत्ते भी कह सकते हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं। इस प्रकार इसका भावार्थ हुआ। अब ये 4-5 नंबर का अभ्यास हो गया। अब 6ठे नंबर का अभ्यास है। शब्द परिचय में जो अभ्यास आ रहा है ये 6ठे नंबर का अभ्यास है, पॉइंट पॉइंट करके अभ्यास आ रहा है। तो इसमें आ रहा है कि पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयते, पदों को संयोज्य अर्थात एक क्रम में ले आकर वाक्य बनाइए। संयोज्य का अर्थ है एक क्रम में ले आकर वाक्य बनाइए। तो जैसे यहाँ पे गजाह है तो गजाह क्या, हाथी क्या करते हैं, तो गजाह। अब यहाँ पे शब्द का चयन करेंगे, गायकः, तो गायकः गायति, ये हो जाएगा। इसे एरो से मिलान करेंगे, गायकः गायति, ये बन गया गायकः गायति, ये एक वाक्य बना। सिंघौ, सिंघौ क्योंकि गायिका एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। गायकः प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। अब सिंघौ यहाँ पे प्रथम पुरुष दो वचन में है, कर्ता ये सिंघौ जो कर्ता है प्रथमा दो वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष दो वचन में आएगी। प्रथम पुरुष दो वचन में तो ये सिंघौ गर्जतः, ये मिलान हो जाएगा। अब गजाह, गजाह गजह गजव गजाह प्रथमा बहुवचन में ये करता है, इसको कर्ता कहेंगे, प्रथमा बहुवचन में है तो इनके साथ जो क्रिया आएगी वह भी बहुवचन में आएगी। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया आनी चाहिए तो गजाह, ये हो जाएगा चलंती। अब बालकौ, बालकः बालकौ, ये प्रथमा दो वचन में आ रहे हैं। बालकौ प्रथमा दो वचन में दो बालक हैं तो ये क्रिया जो है पठति पठतः, ये भी दो वचन में है प्रथम पुरुष में, तो इसी का सही होगा, इसमें ऐसे मिलान कर देंगे। अब मयूरः मयूरो मयूराः पुल्लिंग में है, बालकौ भी यहाँ भी पुल्लिंग में था, प्रथमा दो वचन में था। गायिका भी पुल्लिंग में था, प्रथमा एक वचन में था, इसलिए क्रिया इसी के अनुसार आई, प्रथम पुरुष एक वचन में आई। यहाँ बालकौ पुल्लिंग में है, दो वचन में है, इसलिए क्रिया भी दो वचन में आई,
और क्रिया प्रथम पुरुष में ही आई। मयूराः, मयूरा ये मयूरः मयूरो मयूराः ये पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है, तो क्रिया भी इनके साथ जो आएगी वो बहुवचन में ही आएगी और अन्य पुरुष में ही आएगी। इस प्रकार यहाँ पे मिला दिए तो ये हो गया। गजाः चलंती, हाथी जाते हैं या चलते हैं। सिंह गर्जतः, दो सिंह गरजते हैं। गायक गाता है। बालकौ, दो बालक पढ़ते हैं, इसका अर्थ हुआ। मयूराः नृत्यन्ते, बहुत से मयूर या मोर नाचते हैं, नृत्य करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है मंजूषातः, 7वें नंबर का अभ्यास है। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पूरयत ये लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। चित्वा अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है तो इसका अर्थ है कि चयन करके। मंजूषातः तो इसका अर्थ है कि कोष्टक में दिए गए, या फिर एक स्थल मंजूषा माने पेटी भी होती है, बड़ी टोकरी भी होती है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पेटी में या फिर बड़ी टोकरी टाइप का कोष्टक टाइप का बड़ा सा कोष्टक बना के, कोष्टक कहेंगे, बड़ा सा कोष्टक बना के उसी की बात कर, बड़े से उस कोष्टक से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस पद का अर्थ है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी। मयूराः, अब ऊपर से मयूराः है। मयूरः मयूरो मयूराः प्रथमा बहुवचन में है, तो मयूर क्या करते हैं, इनका नाचना लोक प्रसिद्ध है, तो कहेंगे मयूराः। यहाँ पे जो मंजूषा में जो शब्द आ रहे हैं, नृत्यंती वाला शब्द यहाँ पे आ जाएगा। मयूराः नृत्यंती, ये वाक्य पूरा हो गया। अब गजौ, गजौ है तो धावती ये नहीं होगा, चलता है। गर्जतः, गजौ गजह गजौ दो वचन, प्रथमा दो वचन में है, तो जो क्रिया यहाँ पे चलता है, चलती चलता, ये दो वचन में आ रही है, चलता हो जाएगा, ये क्रिया चलता आ जाएगी। गजौ चलता, इसका अर्थ है कि दो हाथी जाते हैं। मयूरा बहुत से मोर नाचते हैं, इसका अर्थ है। फिर वृक्षाः, वृक्षाः तो वृक्षाः वृक्षः वृक्ष वृक्षाः प्रथमा बहुवचन में है ये, तो इनके साथ जो क्रिया आएगी वह प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगी। फलंती, वृक्षाः फलंती, इसका अर्थ है कि वृक्ष फल फलते हैं या उनमें फल आते हैं। अब सिंघौ, सिंघौ दो वचन में है, जैसे यहाँ पे सिंघौ, तो यहाँ पे सिंघा सिंघौ, सिंघौ दो वचन में आ रही, प्रथमा दो वचन में है, तो गर्जति गर्जतः जो क्रिया आ रही है, गर्जतः, सिंघौ गर्जतः, इस प्रकार ये वाक्य हो गया। अब वानरः, वानरः, वानरः एक प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो वानरः खादति, वानर खाता है, बंदर खाता है कहेंगे। सिंह, दो सिंह गरजते हैं, बंदर खाता है। अश्वः, अश्वः है, अश्वः पुल्लिंग में है, एक वचन, ये सारे पुल्लिंग में ही आ रहे हैं। मयूराः पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। गजः पुल्लिंग में है, प्रथमा दो वचन में है। वृक्षाः प्रथम पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। और सिंहः पुल्लिंग में है, प्रथमा दो वचन में है। वानरः पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। अश्वः पुल्लिंग में है और प्रथमा एक वचन में है। अश्वः तो यहाँ पे इसके साथ जो क्रिया आएगी वह प्रथम पुरुष, वह अन्य प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष कहेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष, यह भी प्रथमा एक वचन में है कर्ता, इसलिए क्रिया भी इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तो अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, इसका अर्थ ये पद बन गए। ऐसे ही आप लोग भी इसको लिखिए, रिक्त स्थान कैसे पूर्ति कर लीजिए। उसी पेन से नहीं लिखना है, इसको डिफरेंट पेन से लिखनी है, इसको डिफरेंट पेन से लिखना है, तो ये हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये भरना है। इसके स्थान पर इसको ऐसे मिलान करके लिख लेंगे तो ये भी ऐसे वाक्य बन जाएगा, चाहे आप इसको सीधे सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7 नंबर का अभ्यास। अभी अभ्यास आ रहा है, ये अंतिम है, 8 नंबर का अभ्यास है। यहाँ पे कह रहा है सहतौ ते इत्येतेभ्यः, सहतौ ते इनमें से, उचितम सर्वनाम पदम इनमें से उचित सर्वनाम पद को चित्वा चुन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, पूर्ति करो। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कहेंगे, तो ये उदाहरण दे रहे हैं। यथा अश्वः धावति, अश्वः धावति कर्ता एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी इसी के साथ है, प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। तो अश्वः धावति तो कहेंगे अश्वः, अश्वः एक कर्ता
पुल्लिंग में है और प्रथमा एक वचन में है, तो इसके साथ ही ये जो सर्वनाम पद आएगा वह एक वचन में ही आएगा। तो अश्वः धावति, सह धावति। अब यहाँ पे गजाह चलंती, गजह गजव गजाह ये प्रथमा बहुवचन में है, तो इसके साथ क्रिया भी जो आ रही है प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है। तो जब इसके साथ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ये क्रिया बहुवचन में है, तो इसके साथ जो सर्वनाम पद आएगा वह भी बहुवचन में ही आएगा। तो कहेंगे गजाह चलंती, ते चलंती। इस प्रकार अब ये सही है। फिर ख नंबर का जो उदाहरण आ रहा है, छात्रौ पठतः, तो छात्रौ पठतः, छात्रः छात्रौ, तो प्रथमा दो वचन में हैं ये दोनों छात्र। इसका अर्थ है कि दो छात्र। इसके साथ जो क्रिया आ रही है पठति पठतः, पठतः प्रथम पुरुष दो वचन में क्रिया आ रही है, तो इसका अर्थ है कि दो छात्र पढ़ते हैं या दो छात्र पढ़ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ क्रिया दो वचन में आ रही है, तो इसके साथ जो सर्वनाम आएगा वो दो वचन में ही आएगा। तो सह नहीं आएगा क्योंकि ये एक वचन में है, ते भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में है, तो इसके साथ ये प्रथमा दो वचन वाला जो सर्वनाम है वो आएगा। तो कहेंगे तौ पठतः, इसका अर्थ है कि वे दोनों पढ़ते हैं क्योंकि क्रिया प्रथम पुरुष दो वचन में है। अब वानराह क्रीडंती, तो वानरह वानरव वानराह, ये वानराह जो है ये प्रथमा बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इनके साथ जो क्रिया आएगी वो प्रथम पुरुष बहुवचन में ही आएगी। क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती, इसका धातु रूप चलेगा, जैसे इसका चलति चलतः चलंती, पठति पठतः पठंती, क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती। तो यहाँ पे क्रीडंती प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया है, तो इसके साथ जो सर्वनाम आएगा वो बहुवचन में आएगा। यहाँ पे ते आएगा, ते ते क्रीडंती, वे सब खेलते हैं। वानराह क्रीडंती, ते क्रीडंती। अब ये वानराह इन्हीं के सब संदर्भ में आ रहा है। जब कहेंगे एक बार कहेंगे वानराह क्रीडंती अर्थात बंदर खेलते हैं, जब इन्हीं को दोबारा कहेंगे, दोबारा इन्हीं को बंदरों को ही संबोधित करेंगे, तब उनका नाम नहीं लेंगे, बंदर नहीं कहेंगे, बल्कि उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ये नियम है। और जो सर्वनाम शब्द है इनका यही उपयोग है क्योंकि ये संज्ञा के साथ इनका प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यही नियम है कि जब दोबारा इनको बोलेंगे तब इन्हों वानर न कह के इनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो वानराह क्रीडंती, ते क्रीडंती। अब गायकः गायति, गायकः प्रथम पुरुष एक वचन में है, पुल्लिंग में है, इसके साथ जो क्रिया आ रही है कर्ता एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में ही आएगी। कर्ता अन्य पुरुष में है क्योंकि क्रिया अन्य पुरुष में आ रही, प्रथम पुरुष में आ रही, तो कर्ता भी इसके साथ जो आएगा वो अन्य पुरुष में ही आएगा। क्रिया एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो कर्ता जो आएगा इसके साथ वो भी उसी अन्य पुरुष में ही आएगा और एक वचन में ही आएगा। तो इस प्रकार कर्ता एक वचन में है या फिर ये कहिए कि क्रिया एक वचन में है, तो इसके साथ जो कर्ता आएगा, जो सर्वनाम आएगा वह एक वचन में ही आएगा। तो होगा सह गायति, गायकः गायति, सह गायति। अब पांचवें नंबर का जो उदाहरण आ रहा है, मयूराः नृत्यन्तु, मयूरः मयूरव मयूराः, प्रथमा, इसका अर्थ हुआ कि प्रथम पुरुष बहुवचन में मयूराः पद आ रहा है। इसका जब शब्द रूप चलता है, क्योंकि ये पुल्लिंग में है, तो बालकः बालकौ बालकाः, जैसे शब्द रूप बालक चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में, तो ये पुल्लिंग में है और बहुवचन में है। तो मयूराः, इसके साथ जो क्रिया आएगी वो सदैव बहुवचन में ही आएगी क्योंकि कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। अब क्रिया जो है, क्योंकि क्रिया को देख के ही कर्ता का निर्धारण होता है, तो क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष में है और बहुवचन में है, तो कर्ता जो इसके साथ आएगा वो अन्य पुरुष में ही आएगा। तो यहाँ जो मयूरा है ये अन्य पुरुष में है, तो क्रिया बहुवचन में है, तो इसके साथ जो सर्वनाम आएगा वो बहुवचन में आएगा, यहाँ ते आएगा। इस प्रकार ये सारे वाक्य पूरे हुए। अब इसके पश्चात दे रहे हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है वो पॉइंट करके कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ कहेंगे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत कह रहे हैं संस्कृते त्रिलिंगानि भवन्ति, इसका अर्थ है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और फिर कह रहे हैं नपुंसक लिंगंच। पुल्लिंग और वे कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर कह रहे हैं संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषश्च। और पुरुष जो है वो प्रथम पुरुष
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। फिर कह रहे हैं संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनंच। इस प्रकार ये चीज़ें जो ध्यान देने लायक हैं इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ के निष्कर्ष के रूप में आ रही वो ये हैं, इनको हिंदी में लिख दे रहे हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में वहाँ पे पुस्तक में संस्कृत में लिखा है, हम यहाँ पे हिंदी में उसी का अर्थ लिख दे रहे हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, इसको कहेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे आप लोग लिख लीजिए। अब फिर कह रहे हैं कि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और फिर कह रहे हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वे हैं एक वचन, 2 वचन या फिर द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार ये जो नियम आ रहे थे संस्कृत में वहाँ पे पुस्तक में है, हिंदी में लिख दे रहे हैं ऐसे। तो ये हम लोगों ने रुचिरा जो पुस्तक चल रही कक्षा 6 में प्रथम पाठ के अंतर्गत सारी जो उसकी पाठ्य सामग्री आ रही थी वो पढ़ लिया, और जितने अभ्यास आ रहे थे 8 नंबर तक अभ्यास आए हैं, 8 नंबर तक सारे अभ्यास यहाँ पे करके पढ़ लिया है। तो मैं समझती हूँ आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखिएगा साथियों। जो न समझ में आएगा कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका पूरा समाधान करेंगे। मैं समझती हूँ जितना पढ़ाया है सफिशिएंट है, आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। फिर भी जो न समझ में आएगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। वीडियोज़ को पूरा देखिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि यहाँ KVS की सारी सामग्री आपको संस्कृत में मिलेगी और इसके साथ ही हम आपको संभाषण भी बहुत अच्छा कराएंगे। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।